हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्टरमाइंड चैनल। सो आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कल्स चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 10th। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सेशन। सो द गिवन क्वेश्चन हियर इज PQRS is a square, SR is a tangent at point S to the circle with center O and TR is equals to OS. Then find the ratio of area of the circle to the area of the square. And this is the given figure. तो जैसे कि यहाँ पर हमें क्या दिया है कि OS और TR जो है वो इक्वल है। इस फिगर में इक्वल तो नहीं दिख रहा है बिकॉज दिस इज अ रफ फिगर, तो ये दोनों इक्वल हमें दिया है, ये हमें कंसीडर करना है। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो उसके लिए हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी, बट यहाँ कोई मेजरमेंट तो नहीं दिया है। इसका मतलब अगर हम रेशियो निकालेंगे तो जो चीज कॉमन होगी वो कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं रेडियस ऑफ द सर्कल एंड व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर, इट इज साइड स्क्वायर। इसका मतलब रेडियस और साइड ऑफ द स्क्वायर उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, वो हमें फाइंड आउट करना होगा ताकि जो कॉमन चीजें हो वो रेशियो में कैंसिल आउट हो जाए। ओके, तो यहां पर पहले देखेंगे जैसे OS और TR इक्वल है। अब देखो यहाँ पर OS क्या है, OS इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सर्कल, यस और नो। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कंसीडर करते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए। लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी R। यस, हमने R कंसीडर किया। अब जैसे कि यहाँ पर OS क्या है, रेडियस है, तो देखो OS और OT दोनों ही रेडियस ऑफ द सर्कल है। यस, OT बोथ आर इक्वल्स टू R। व्हाई? रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ओके, अब जैसे कि OS और OT दोनों ही R के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर TR, ये जो TR है वो भी क्या होगा, R के बराबर होगा। यस और नो, इट इज इक्वल्स टू R। व्हाई? बिकॉज सिंस वी नो दैट OS इक्वल्स टू TR और OS जो है वो R के बराबर है, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर TR जो है वो भी R के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर प्लीज ध्यान दीजिए, अब OR जो है, OR का लेंथ कितना होगा, तो OR इज नथिंग बट व्हाट, OR इज नथिंग बट OT प्लस TR, हाया ना। यस, व्हाट इज OR, सॉरी व्हाट इज OT, OT इज नथिंग बट द रेडियस, दैट इज R, एंड व्हाट इज TR, TR इज आल्सो इक्वल्स टू R। इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, 2R के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2R। इसका मतलब यहाँ पर ये जो लेंथ आ गया हमें, यह है 2R के बराबर, और OS जो है वो तो R के बराबर है, हाया ना। यस और नो। ओके, अब यहाँ पर प्लीज ध्यान दीजिए, अब जैसे कि SR जो है वो टैंजेंट है, SR इज अ टैंजेंट एट पॉइंट S, तो अब हमें पता है टैंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। यस और नो। ओके, तो यहाँ पर प्लीज ध्यान दीजिए, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर we'll write that SR is a tangent at point S and OS is a radius. OS is a radius. So therefore angle RSO जो है वो कितना होगा, 90 डिग्री। Why? Because we know that tangent and radius are perpendicular at the point of contact. Yes or no? Is it clear? तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। समझ में आया? अब ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब RSO जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। यस और नो। अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल OSR या RSO, इन ट्राइंगल RSO, एंगल RSO इज 90 डिग्री। सो देयरफॉर वी कैन अप्लाई अ पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज SR स्क्वायर प्लस OS स्क्वायर is nothing but equals to OR square. This is by Pythagoras theorem. Yes or no? By Pythagoras theorem. So therefore SR हमें नहीं पता, but OS किसके बराबर है, R square, and what is OR? OR is nothing but 2R, तो 2R का स्क्वायर, तो ये जाएगा SR स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा 4R स्क्वायर, और ये R स्क्वायर को वहां ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस R स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा SR स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3R स्क्वायर। क्या आ गया, 3R स्क्वायर। तो देयरफॉर SR इज नथिंग बट इक्वल्स टू, स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट 3R। अब यहां पर SR हमने क्यों फाइंड आउट किया, बिकॉज SR इज नथिंग बट द साइड ऑफ अ स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, साइड ऑफ द स्क्वायर इज, देयरफॉर साइड ऑफ द स्क्वायर PQRS इज किसके बराबर है, रूट 3R यूनिट्स। यस और नो, किसके बराबर है, रूट 3R यूनिट्स। इज इट क्लियर? समझ में आई है? तो यहां पर साइड ऑफ अ स्क्वायर हमें मिल गया, और रेडियस ऑफ द सर्कल को हमने R कंसीडर किया हुआ है। सो अब एरिया का रेशियो लेते हैं। सो देयरफॉर
ratio of area of circle to the area of square is nothing but equals to, what is area of circle? Area of circle divided by area of square. Area of circle is pi r square. What is area of square is side square. So this is pi r square upon, इसका साइड हमें क्या मिला, √3r, ये जाएगा √3r the whole square. ये सुनो, ये जाएगा pi r square, √3 का स्क्वायर इज 3, r का स्क्वायर r square. तो यहाँ पर r square गेट कैंसिल, तो यहाँ आ गया pi by 3. So that is pi is to 3. अगर हम pi के टर्म्स में बात करें, so the ratio is nothing but pi is to 3. Hope you have understood. तो यहाँ पर सिंपली हमने क्या किया, जो रेडियस है और साइड ऑफ अ स्क्वायर जो है उनके बीच में रिलेशन निकाला. बिकॉज यहाँ पर कोई मेजरमेंट तो नहीं दिया है, तो इसका मतलब उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन हमें निकालना पड़ेगा, और जब हम रेशियो लेंगे तो जो चीजें कॉमन है वो कैंसिल आउट हो जाएगी. तो यहाँ पर हमने सिंपली देखा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें OS जो है वो रेडियस ही है, और जो OR है वो डबल ऑफ रेडियस आ रहा है, बिकॉज SO और TR जो है वो इक्वल दिया है, और OT जो है वो भी SO के बराबर ही होगा, बिकॉज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है. तो इसका मतलब ये R हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा, तो ये हो गया 2R, और ये R मालूम है. तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री. क्यों 90 डिग्री है? बिकॉज दिस इज अ tangent and this is a radius, and tangent and radius are perpendicular at the point of contact. तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना. तो यहां से हमें RS का जो मेजरमेंट है वो मिल गया √3r, एंड RS या SR जो है दैट इज नथिंग बट द साइड ऑफ अ स्क्वायर. तो इसका मतलब सारे साइड्स होंगे वो √3r के बराबर होंगे. यहां से हमें साइड मिल गया और रेडियस में मालूम ही है r के बराबर है. सो जस्ट यूज द फॉर्मूला, विल गेट द रेशियो. होप यू अंडरस्टूड. इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. एंड जैसे मैंने आप सभी को बताया कि हम जो प्लेलिस्ट हमने बनाया है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, प्लीज वो आप जाके चेकआउट करिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा, बिकॉज ये प्लेलिस्ट में हम इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस है या PYQ क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है, वो ये प्लेलिस्ट में हम ऐड करते जा रहे हैं. ऑलरेडी 150 प्लस क्वेश्चंस उसमें ऐड हो चुके हैं. तो प्लीज जस्ट गो एंड चेक आउट दैट प्लेलिस्ट. वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, इवन आई बटन में भी दे दूंगा. जस्ट गो एंड चेक आउट दैट प्लेलिस्ट. सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.